वर्तमान समय बहुधा यह देखने में आता है कि जो जितनी मायाचारी छल कपट करता है वह उतना ही सफलता अर्जित कर लेता है। मुखौटे पर मुखौटा लगाने वाले सफलता को पायदान पर क्यों आ जाते हैं और सच्चे ईमानदारी और सच्चे बोलने वाले लोग प्राय कर परेशान होते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसको दो तरीके से समझो। पहला तरीका, डाकुओं के बाजार में डाकू सफल होगा कि साधु? ज्वाड़ियों के बाजार में ज्वाड़ी सफल होगा कि सज्जन पुरुष? सज्जन। तो संसार छल कपट का ही बाजार है, वहाँ छली कपटी ही तो सफल होगा। बाजार जिसका है मार्केट उसी चलेगा। साधु संतों के लिए, सज्जन पुरुषों के लिए संसार है ही नहीं। यदि साधु और सज्जन पुरुषों के लिए संसार होता तो हम लोग ये संसार छोड़ करके मोक्ष की यात्रा नहीं करते। या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। संसार छल प्रपंच का स्थान है, तो यहाँ छली और प्रपंचियों के लिए ही ये संसार बनाया गया। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम छली प्रपंची नहीं हैं, तो कृपया करके जल्दी जल्दी इस संसार को छोड़ने के लिए अपना बिस्तर बोरिया बांध लीजिए, क्योंकि संसार तो संसार के हिसाब से ही चलेगा। तुम संसार को बदलना चाहो तो ये बदलने वाला नहीं है। दूसरी बात, आज वो छली कपटी सफल क्यों हो रहा है? उसका पुण्य का उदय है, उसने पुण्य कमाया है। क्योंकि बिना पुण्य कर्म के उदय से कोई छली कपटी सफल नहीं होता। डाकू भी यदि डाका डालने में सफल हो रहा है तो उसका कोई पुण्य है। पाप कर्म का उदय हुआ तो पकड़ा जाएगा, पुण्य कर्म का उदय है इसलिए वो पकड़ा। और आपने अतीत में इतने पाप किए हैं कि आज आप सत्यवादी धर्मात्मा बन गए हैं। आपका अतीत उठाया जाए और जो सफल हो रहा है उसका अतीत उठाया जाए तो तुम निकृष्ट थे, वो उत्कृष्ट था। तुम्हारा अतीत को देखो, तुम्हारा कितना गंदा था कि आज तुम हर कार्य में विफल हो रहे हो। हर कार्य में विफल हो रहे, धंधा करते हो उसमें विफल हो रहे। कोई तुम्हें इज्जत नहीं दे रहा है, कोई तुम्हें सम्मान नहीं कर रहा है, कोई तुम्हारी बात नहीं मान रहा है। तो वर्तमान में भले आप धर्मात्मा बन गए हैं, लेकिन अतीत में आपने बहुत खोटे कर्म किए हैं, इसलिए आपको सफलता नहीं मिल रही। और जो बेईमान व्यक्ति आज सफल हो रहा है, वो अतीत में उसने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए, इसलिए वो सफल हो रहा है। वर्तमान को ही मत देखो। वर्तमान में जो फल मिलता है उसके पीछे अतीत की कहानी होती है। तुम्हारा गरीब होना बता रहा है कि तुम अतीत के पापी हो। भली आज तुम धर्मात्मा हो, और उसका धनवान होना बता रहा है कि वो अतीत का धर्मा पुण्यात्मा है। वो अतीत का पुण्यात्मा है, तुम वर्तमान के पुण्यात्मा हो। आज तुम धर्म कर रहे हो, कल तुम्हें फल मिलेगा। और कल उसने धर्म किया है, उसको फल आज मिल रहा है। आज वो छल कपट कर रहा है, कल वो तुम्हारे स्थान पर होगा। और तुम अच्छा कर्म कर रहे हो तो कल तुम उसके स्थान पर होगे। ऐसा चिंतन करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर, हमारे लिए इतनी मेहनत पे सफलता क्यों नहीं मिल रही है। कारण है कि आपने अतीत में कोई खोटा कर्म किया है, और खोटे कर्म के कारण से आज तुम धर्मात्मा होकर के भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका धर्म इतना कम है और अतीत के पाप ज़्यादा है। वर्तमान का धर्म कम है और अतीत का पाप ज़्यादा है, इसलिए आपकी सारी धर्म की कमाई पाप के ब्याज में जा रही है।